न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के खास कार्यक्रम क्या हाल है में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं करण मिश्रा। ग्वालियर शहर कहने को तो स्मार्ट सिटी है, लेकिन इस स्मार्ट सिटी में शहर का क्या हाल है, यानी कि ग्वालियर का क्या हाल है, उसको जानने के लिए हम पहुंचे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। भैया क्या हाल है आपका? बढ़िया। शहर कैसा लगता है ग्वालियर? बढ़िया लगता है। शहर में सब कुछ अच्छा है क्या? कुछ है कुछ नहीं भी है। परेशानी क्या है और अच्छाई क्या है? परेशानी तो अभी बारिश कर रही है सबसे ज़्यादा। बारिश तो बड़ी मुश्किल से शुरू हुई है, तो लेकिन परेशानी तो हो रही है ना। परेशानी हो रही है। बाकी शहर की सड़कें वगैरह सब चीज़ें कहीं ठीक कहीं खराब, पूरी तरीके से सही भी नहीं है, पूरी तरीके से खराब भी नहीं है। देखिए बिल्कुल ये बैलेंसिंग बात इन्होंने कही है। और ख़ास बात ये है कि एक और आपको ये ट्रैफिक दिख रहा होगा पूरा, इस ट्रैफिक से लोग जो हैं वो परेशान होते हैं। हर दिन कहीं ना कहीं उनको परेशानी आती है, और ऐसी स्थिति में लोग जो हैं उनसे ही सवाल करना बेहद ज़रूरी है कि भैया कहाँ रहते हैं आप? सागर नगर। ग्वालियर रहते हैं? अच्छा, ये बताइए कि ग्वालियर की किस लिहाज से आपको अच्छा लगता है शहर? किस लिहाज से अच्छा लगता है शहर आपको? अच्छा है शहर, बढ़िया है, क्या दिक्कत है? बढ़िया शहर है। अगर अच्छाई की बात करिए तो क्या अच्छा लगता है शहर में आपको? तो सब कुछ बढ़िया तो वैसे कोई बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। परेशानियों की बात करी जाए शहर में, परेशानी तो ट्रैफिक की परेशानी है, कई सारी गड्ढे वड्ढे की परेशानी है, इधर कीचड़ उचड़ रहता है कई जगह, बरसात की दिक्कत है, ये परेशानी तो है। खैर ये मतलब परेशानी शुरू से ही है कि अभी ज़्यादा हो गई है? ये तो शुरू से ही है। मतलब सड़क, बिजली, पानी, सीवर, ये सब कुछ अच्छा है? हमारे क्षेत्र में तो सीवर की कोई दिक्कत नहीं है अभी। सड़क की दिक्कत है कई जगह, वो समस्या है, कहीं अच्छी है कहीं गड़बड़ है। बिल्कुल। देखिए काफ़ी संख्या में यूथ हमारे साथ में मौजूद है, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या हाल है आपका, कैसे हैं? बढ़िया। बढ़िया। हाँ। अच्छा, ये बताइए आप पढ़ाई कर रहे हैं, क्या लगता है आपको ग्वालियर शहर को लेकर क्या सोच है आपकी? ग्वालियर शहर में मैंने बहुत सेंटर विजिट करे थे, पर मैंने सोचा था कि मतलब शहर की खूबसूरती की बात करी जाए या अन्य चीज़ों की, सड़क, बिजली, पानी, जो हर व्यक्ति की जरूरत होती है, क्या लगता है अच्छा? जैसे कि मेरा तो सोचना है कि ग्वालियर शहर मतलब बहुत से लोगों की वजह से है, पर अगर रियल ब्यूटी को देखा जाए ग्वालियर की, तो वो फिर सावन के मौसम में ही उभर के आती है। मतलब क्या रियलिटी उभर के आई है शहर में? शहर की जो रियलिटी है वो बहुत मतलब ऐसी है, ब्यूटीफुल है, और नेचर वगैरह देखा जाए तो सब अलग है। सब अलग है, लेकिन अगर छोटी छोटी चीज़ें जो आदमी के लिए बेहद ज़रूरी होती हैं, सड़क, बिजली, पानी, शहर का ट्रैफिक मैनेजमेंट, क्या चीज़ लगती है जो आपको सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग या परेशानी वाली लगती है शहर में? बहुत सी जगहों पे सड़कें हैं, रोड्स हैं, जो मतलब कंस्ट्रक्शन होना चाहिए उनका, क्योंकि बहुत से लोकल पीपल हैं जो नहीं रह पाते हैं। मतलब अगर जाम को लेकर बोले तो क्या कहेंगे? शहर में जो ट्रैफिक जाम लगता है सिर्फ सिटी सेंटर इलाके में लगता है या हर जगह स्थिति लगती है आपको? मोस्ट ऑफ द कंडीशन मतलब भीड़ भाड़ वाली जगहों पर लगता है, लोकल जगहों पर नहीं लगता। आप क्या चना जोगरम बेच रहे हैं? मौसम अच्छा हो गया तो बिक्री बढ़ गई होगी? नहीं होगी, दुकानदारी होगी कल से। अच्छा, ये बताओ आप कहाँ रहते हो? गोले के मंदिर। गोले के मंदिर पे? गोले के मंदिर से सिटी सेंटर तक आते हो, क्या अच्छा लगता है शहर में? सबसे बढ़िया सिटी सेंटर है। सबसे अच्छा सिटी सेंटर? बाकी सब जगह खराब क्यों लगती है? नहीं सर, ये अच्छा लगता है, बढ़िया है। मतलब यहाँ अच्छा क्या है? सब चीज है, कोचिंग वगैरह है। मतलब काम अच्छा हो जाता है, व्यापार अच्छा हो जाता है? हाँ हो जाता है। अच्छा, शहर की रहने वाले हो आप? हम फरक्काबाद जिला के रहने वाला। अच्छा, फर्रुखाबाद के हो आप, यहाँ ग्वालियर आए, तो ग्वालियर में कुछ ऐसा लगा आपको कि परेशानियाँ, इन पर सुधार करना जरूरी लगता है आपको? हमको परेशानी नहीं है। अच्छा, हाँ बहुत बढ़िया है ग्वालियर, सब कुछ बढ़िया है मतलब एकदम। बिल्कुल, हमारे साथ और भी यूथ है, उनसे भी बात कर लेते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा ग्वालियर शहर को लेकर क्या सोच है आपकी, क्या सोच रखते हैं आप ग्वालियर शहर को लेकर? बहुत ज़्यादा ह्यूमिड है, मतलब कंपैरिजन टू अदर स्टेट और अदर सिटीज़ ह्यूमिड ज़्यादा है। अभी बारिश हो जाती है, उसके बाद भी ह्यूमिड बढ़ ही जाता है ऐसा। अच्छा, अगर बात की जाए, कोई भी शहर तब तक स्मार्ट नहीं होता जब तक वहाँ कुछ स्मार्ट वर्क नजर ना आए। कुछ शहर में नजर आता है स्मार्ट वर्क? स्मार्ट वर्क बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हो रही है। जैसे देखते हैं कि इधर सिरौल की मैं वहाँ रहती हूँ, तो उधर रोड वगैरह बन रही है, बहुत जल्दी काम चल रहा है उधर, और उधर प्रोग्रेस भी अच्छी हो रही है। अच्छा, बाकी अगर हम पुराने ग्वालियर की बात करें, कभी बाड़े की तरफ आप गए तो कोई चैलेंजिंग चीजें नजर आती हैं वहाँ पर? ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, एक दो घंटे तक ट्रैफिक लगा रहता है। अच्छा, ग्वालियर शहर की सड़कें लगती हैं कि टू व्हीलर लायक है या फोर व्हीलर लायक है? 4 व्हीलर लगती है, मतलब 4 व्हीलर यहाँ आराम से चलाई जा सकती है? आराम चलाई जा सकती है, लाइक अगर ये लाइन के अंदर ही रखेंगे तो, वरना लोग तो ऐसे रोड पे लगा के चले जाएंगे तो फिर कैसे ही काम चलेगा। ये भी माना जा सकता है, ये एक पॉइंट बड़ा है कि पार्किंग का सिस्टम शायद प्रॉपर नहीं है। हाँ,
हो सकता है, सिस्टम प्रॉपर नहीं हो सकता है। इसे हमारे आकाश में प्रोवाइडेड है पार्किंग एरिया, अगर इसे हर जगह प्रोवाइडेड तो मच बेटर। बिल्कुल, देखिए ये चीज़ बेहद ज़रूरी होती है क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, उससे शहर जो है वो स्मार्ट होता है, बेहतर होता है। यूथ हमारे साथ और भी मौजूद है, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या हाल है आपका? बढ़िया है। बढ़िया। कहाँ रहते हैं आप? मैं यहीं रहता हूँ। ग्वालियर के रहने वाले हैं? हाँ। अच्छा, ये बताइए ग्वालियर में कोई चैलेंजिंग टास्क नजर आता है कि जिसपे शहर के जनप्रतिनिधियों को यहाँ के अधिकारियों को काम करने की जरूरत नजर आती है? हाँ, गंदगी पे जरूरी काम करना है। गंदगी है दिक्कत? हाँ है, बिल्कुल है। उधर मेला ग्राउंड के साथ बहुत गंदगी है। अच्छा। हाँ। तो ये गंदगी मतलब कभी कभार नजर आती है या प्रॉपर साफ सफाई होती ही नहीं है? नहीं, साफ सफाई होती है लेकिन सही से नहीं होती। ओके, तो ये स्थिति सिर्फ आपने बताया गंदगी को लेकर नजर आई, और कोई चीज़ आपकी आंखों ने कैप्चर करी हो कि हमारे शहर को स्मार्ट अगर हकीकत में बनना है तो कुछ अच्छे और काम होना जरूरी है? नहीं, मैं अभी थोड़े दिन पहले ही आया हूँ इधर ग्वालियर। पहले कहाँ रहते थे आप? भिंड। अच्छा, तो आप भिंड से तुलना करेंगे तो ग्वालियर कैसा नजर आता है? भिंड से तो ठीक है लेकिन ज़्यादा सही नहीं है। तो भिंड में क्या खराबी है और ग्वालियर में क्या अच्छा है? भिंड में भी वही खराबी है, गंदगी है और इतना डेवलप नहीं है। हाँ, इधर डेवलप है। मतलब अगर देखा जाए आप भिंड से यहाँ तक आए तो मतलब एजुकेशन ने आपको कहीं ना कहीं अट्रैक्ट किया, या एजुकेशन बेटर है? बिल्कुल, एजुकेशन इधर बेटर है, उधर है भी नहीं। इधर कोचिंग भी नहीं है उधर पे। इधर कोचिंग वगैरह हैं, बहुत सारी हैं। हाँ बिल्कुल। एक सज्जन और है, उनसे भी बात कर लेते हैं। भैया क्या हाल है आपका? बढ़िया सर। बढ़िया। क्या करते हैं इधर आई? बिल्डिंग जी? इसी बिल्डिंग में ही हूँ। अच्छा, इसी बिल्डिंग में। अच्छा बताओ आप किस एरिया में रहते हो ग्वालियर के आप? मैं ये महलगांव में रहता हूँ। अच्छा, महलगांव में। आप महलगांव एरिया में रहते हो, वहाँ कोई चीज़ नजर आती है शहर की या उस पर्टिकुलर एरिया में कोई कमी नजर आती है आपको? क्या बिल्कुल आती है। परेशानियाँ जैसी? जैसे कि पानी, पानी रोड। की क्या परेशानी है? बरसात में पानी नहीं निकलता, रोडों पे भरा रहता है, निकल नहीं पाते पैदल। रोड गड्ढे हुए हैं, इसकी परेशानी है। और ये जाम की परेशानी है। तो जाम आपके एरिया में ही है या सिर्फ सिटी सेंटर में है या पूरे ग्वालियर शहर की परेशानी है? हर पूरे ग्वालियर की परेशानी है। अच्छा, मैं कोई अगर एरिया आपसे जानना चाहूँ? रोड में चले जाओ, कहीं भी कोई सी भी रोड में, कोई अच्छी नहीं है मेरे हिसाब से। अच्छा, रोड अच्छी नहीं है? हाँ, जब नेता लोग आते हैं पॉलिटिक्स वगैरह जो, तो उनके लिए हाल तुरंत रोड तैयार हो जाती है। अच्छा, और जब पब्लिक गुजरती है तब क्या होता है? जो होते हैं परेशानी देखते रहे आप। अच्छा। अच्छा, ये बताइए, तो मैंने अगर आपसे कोई 3 पॉइंट पूछूं कि 3 पॉइंट ऐसे कौन से हैं जहाँ परेशानी आपको लगती है सबसे ज्यादा? सबसे ज़्यादा एक तो अपना सिटी सेंटर, और एक अपना फूलबाग जो ब्रिज बनना है इस वजह से, और अपना ही गोले का मंदिर मेन चौराहा है। इधर तो मैंने देखा है मेरे हिसाब इस जगह सबसे ज्यादा परेशानी नजर आती आती है। ऐसे बसंत विहार भी निकलते हैं तो बसंत विहार में रोड भी अच्छी नहीं है, गड्ढे वगैरह। यही अपने माधव नगर वाला महल रोड वाला सबसे ज़्यादा। सिंधिया जी का हमारा ग्वालियर है। अपना ग्वालियर है। बस यही कहना चाहूँगा बस। बिल्कुल, देखिए अपना ग्वालियर है और अपना ग्वालियर है तो अपने ग्वालियर को हम बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, और जब तक हम खुद को अपने एरिया को नहीं समझेंगे तब तक चैलेंजिंग स्थिति बनती है। कुछ स्टूडेंट हैं, देश का भविष्य है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि वुमेन सेफ्टी को लेकर ग्वालियर को क्या रैंकिंग देंगे आप? क्या लगता है आपको? 10 में से आई थिंक 7 या 8 ही। रीजन? माहौल भी थोड़ा मतलब सब सही है वैसे तो, पर ठीक है, मतलब अच्छा है। हम यहीं पे रहते हैं एक्चुअली, इसलिए ठीक है। अच्छा, ये पर्टिकुलर सिर्फ आप सिटी सेंटर को सेफ मान के चल रहे हैं कि पूरा ग्वालियर में आपको सेफ्टी पॉइंट से? पूरा ग्वालियर हम सेफ मान के चल रहे हैं। एक सवाल मेरा आपसे ये है कि चूंकि सेफ्टी पॉइंट की बात है तो चलिए आपसे भी मेरा रिपीट ही है, आप आए हैं खुद, क्या लगता है सेफ्टी पॉइंट में आपको? सेफ्टी पॉइंट यहाँ पे ग्वालियर में उतना अच्छा नहीं है। मतलब यहाँ पे लगातार गाड़ियाँ आती जाती है, कोई भी मतलब कितना भी इंडिकेटर दो तो खुद से आपको बार बार हाथ भी देना पड़ता है, इंडिकेटर एंड ऑल। वुमेन सेफ्टी की बात करें तो? वुमेन सेफ्टी है बट उतनी, हाँ वुमेन सेफ्टी वैसे तो है, मतलब इतनी अप्रोप्रिएट, लेकिन थोड़ी और होनी चाहिए। क्या लगता है किस तरह से हो, क्योंकि आप भविष्य हैं, कुछ शायद हो सकता है आपके पास बेहतर आइडिया हो, जिम्मेदार सुन रहे हैं? आइडिया तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मतलब थोड़ा बहुत अगर यहाँ पे पुलिस का रहे या ट्रैफिक पुलिस थोड़ा बहुत रहे तो फिर चीज़ें और ज़्यादा अप्रोप्रिएट बेहतर हो सकती हैं। शहर में एक बड़ी खूबसूरत पहल की गई थी, सभी कोचिंग सेंटर हैं, कॉलेज हैं, स्कूल हैं, बेटी की पेटी लगाई गई, लेकिन ताले नहीं खुल पाए कभी। वो हुआ नहीं क्योंकि हमारी मतलब जो गवर्नमेंट है उसको थोड़ा और ज़्यादा जागरूक होने की ज़रूरत है। अभी उतनी मतलब अभी काम कर रही है, लेकिन उतना लेवल पे तो बहुत सारे जिम्मेदार अधिकारी काम कर रहे हैं। हाँ कर रहे हैं जिम्मेदार अधिकारी काम, लेकिन उतना अभी उसका इफेक्ट दिख नहीं पा रहा है चीज़ों में। जैसे आपने बोला कि वो पेटियां लगाई गई थी, लेकिन उतना ज़्यादा उस पर काम हो नहीं पा रहा है। कर रहे हैं लेकिन वो जिम्मेदारी से काम नहीं हो पा रहा, केवल दिखाने के लिए एक तरीके से करा जा रहा है। अच्छा, एक पॉइंट ऐसा है, वो ग्वालियर शहर के लिए एक बड़ा दाग बन गया है। शहर में पढ़े लिखे लोग जो हैं साइबर ठगी का शिकार हो रहे हैं। बड़ा कैंपेन चला रही है गवर्नमेंट, चला रही है एडमिनिस्ट्रेशन, चला रहा है
क्या लग रहा है, मतलब एजुकेटेड पर्सन अगर साइबर ठगी जैसे उसका शिकार हो रहे हैं, 21 करोड़ तक की ठगी का शिकार हो जाते हैं, आपको सुनने में मिला होगा, जानने के लिए मिला होगा, क्या लगता है इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीज़न है कि मतलब जो शहर में जो मेन अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है उसकी वजह से मेन ये चीज़ें हो रही है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट जितना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है लोग गलत चीज़ों में जाते जा रहे हैं, तो उसके लिए साइबर क्राइम्स जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ज़्यादा होना चाहिए। बिल्कुल, आपने जो बात करी बेहद गंभीर है, लेकिन इसमें एक सवाल महत्वपूर्ण ये भी है कि आई थिंक मेरे साथ 21 करोड़ की ठगी हुई है, मैंने करेंसी में, क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट किया, मेरे मन में शायद कोई लालच आया, मतलब एजुकेटेड होने के बाद भी अगर हम ऐसा करेंगे, और सबसे बड़ी बात है साइबर क्राइम एक ऐसा है कि एक बार जब पैसा चला जाता है तो बड़ा चैलेंजिंग होता है वापस। तो इसके लिए कुछ कैंपेन्स वगैरह लॉन्च कर जाना चाहिए, जगह जगह जो मेन सेमिनार्स है वो करवाए जाना चाहिए, जिससे लोगों में जागरूकता फैले अच्छे से। बिल्कुल, देखिए ये देश का भविष्य है, मजबूती से बात रख रहे हैं, एक सज्जन और खड़े हुए हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या हाल है आपका? बढ़िया। कहाँ रहते हैं आप? मैं तो झांसी रहता हूँ, इधर मैं बैंक में जॉब करता हूँ। अच्छा, झांसी से अगर तुलना ग्वालियर की जाए तो आपको क्या लगता है? किस चीज़ में? किसी भी फील्ड में। आपका ग्वालियर है, आप जहाँ पर जॉब कर रहे हैं, और आपका झांसी है, वो आपका स्थान है। नहीं, तो तुलना किस चीज़ में करना है? शहर की अगर ट्रैफिक की बात की जाए, सड़क की बात की जाए, बिजली की, पानी की, जो मूलभूत सुविधाएं या जो आम पब्लिक को सीधा इफेक्ट करती हैं, यहाँ से बेटर झांसी में है, क्योंकि यहाँ अभी आप देखो इतनी सी बारिश है, आप ड्रेनेज ही नहीं है यहाँ पे, जो मेन प्रॉब्लम है ग्वालियर का। बाकी ट्रैफिक तो ऐसा है कि सभी जगह ठीक है। अब जैसे यहाँ पे सिटी बड़ी है, ट्रैफिक ज़्यादा है, तो उस हिसाब से कंट्रोलिंग है। झांसी इसकी तुलना में थोड़ी छोटी सिटी है, तो वहाँ उस हिसाब से कंट्रोलिंग है। सिटी बड़ी है, हम सीधे मध्य प्रदेश की राजधानी से सीधे कनेक्ट हैं, देश की राजधानी से सीधे कनेक्ट है, कई ऐसे कनेक्शन मजबूती भी देते हैं, फायदा देते हैं शहर को, उसके बावजूद भी लगता है कि इंदौर से तुलना में अभी इंदौर से तो तुलना आप कैसे करोगे इसकी? इंदौर थोड़ा ज़्यादा डेवलप्ड है और ग्वालियर अभी डेवलप हो रहा है। बाकी थोड़ा सा जो लोकेलिटी और लोकल क्राउड का फ़र्क है वो अभी कुछ सालों में यहाँ कम हुआ है, जैसे पहले था चंबल। अच्छा, पहले मतलब चंबल का जो टैग था वो शायद हल्का पड़ा है, वो अब हल्का पड़ा है। उसका रीजन क्या लगता है? उसका रीज़न यही है कि जो नई जनरेशन आ रही है वो एजुकेटेड हो रही है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ जो चेंज हुआ है उस सब चीज़ में यहाँ पे चेंज आया है कि वो थिंकिंग लोगों की बदली है। मतलब लोग अब यानी यहाँ पर आ रहे हैं और एक माहौल अपने जैसा पा रहे हैं, जब जो उनका जहाँ पर रह रहे थे यहाँ पर भी। बिल्कुल, क्योंकि वो एजुकेटेड हो रहा है ना, अब जैसे गांव-गांव भी शिक्षा पहुँची रही है, तो एक थिंकिंग भी बदली है, वो थिंकिंग यहाँ ज़मीन पे भी आ रही है, तो उस चक्कर में यहाँ का थोड़ा सा चेंज हो गया है वातावरण। बिल्कुल, देखिए शहर में बदलाव बेहद जरूरी होता है, और ये बदलाव धीरे धीरे जो है वो ग्वालियर शहर में आ रहा है। हालांकि स्थानीय लोग जो हैं, हर वर्ग के, हर उम्र के, उनका ये मानना है कि शहर में अभी भी काम करना बहुत बाकी रह गया है। आइए आपको दूसरी लोकेशन पर लेके चलता हूं और वहां के लोग क्या कह रहे हैं उससे रूबरू कराता हूं। अब हम पहुंचे हैं ग्वालियर शहर के इंदिरागंज इलाके में। ये शहर का एक बड़ा व्यापारिक इलाका है और हर तरह का व्यापार जो है यहाँ पर होता है। विशेषकर अगर देखा जाए तो कार की एसेसरीज, इसके अलावा कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल और कई सरकारी विभागों के दफ्तर इस इलाके में हैं। ऐसे में यहाँ पर हर तरह का वर्ग यहाँ पर आता है, और ग्वालियर शहर का क्या हाल है यहाँ पर बेहतर समझ में आ सकता है। नमस्कार, क्या हाल है आपका? बढ़िया। कहाँ रहते हैं आप? बौड़ापुर। अच्छा, आप बौड़ापुर रहते हैं। आप ग्वालियर शहर को लेकर क्या कहेंगे? ग्वालियर शहर कैसा लगता है आपको? अच्छा है, बुरा है? अगर बुरा है तो क्या कमी है? हमें तो अच्छा ही लगता है। अच्छा लगता है, मतलब सारी चीज़ें शहर की अच्छी है यहाँ पर? हाँ, लगभग ठीक ही है, सब अच्छी ही हैं। कोई परेशानी नजर आती है शहर में आपको? नहीं भैया, हमें तो नहीं आती है। मतलब सड़क, बिजली, पानी, अगर ट्रैफिक जाम की बात करी जाए या अन्य चीज़ें कोई? नहीं, ट्रैफिक में ही कहीं कहीं है, हर जगह नहीं है। पीने का पानी घर घर तक अच्छा आता है? अच्छा आता है, बढ़िया आ रहा है। सीवर पानी भरता तो नहीं है कहीं? नहीं। बिल्कुल, देखिए ये 2-3 सब्जेक्ट ऐसे हैं इन पे काम करना बेहद जरूरी है। भाई साहब, क्या हाल है आपका? क्या हाल है आपका? बढ़िया सर। ग्वालियर शहर के लिए क्या कहेंगे आप? यही कहेंगे सर, अच्छाई और बुराई दोनों चाहते हैं आपसे सुनना। अच्छा ये होगी, इसकी रोडें बनना चाहिए, रोडों की सबसे बड़ी समस्या है। रोड एक पब्लिक की कॉमन समस्या हो गई है और बहुत जरूरी समस्या है, ज्वलंत समस्या है, ठीक होना जरूरी है। इसके अलावा पानी जमा होने की समस्या हो गई है, रोडों पर पानी काफ़ी जमा हो जाता है बरसात में, वो सबसे बड़ी समस्या है। बरसात में लाइट भी बड़ी परेशान करती है। हाँ, लाइट भी बहुत परेशान करती है। लाइट प्रॉपर आती है? नहीं आती, लाइट भी चली जाती कई बार। तो हो सकता है मेंटेनेंस की वजह से, क्योंकि हमने कई बार देखा है कि
शहर में अंधेरा और स्ट्रीट लाइट दिन में जल जाती है। हाँ, शहर में अंधेरा है, स्ट्रीट लाइट दिन में जल जाती है। सही बात है। ये लगता है रीजन? हाँ, बिल्कुल है रीजन। आपको क्या लगता है ग्वालियर शहर में क्या किन चीजों पर काम करना बेहद जरूरी है? हम वाकई में स्मार्ट सिटी का तमगा जो है तब लगेगा कि हाँ ग्वालियर स्मार्ट सिटी है। सबसे पहले तो यहाँ की सड़कें बहुत खराब हैं, सड़कों में काम होना चाहिए, आए दिन गाड़ियाँ खराब हो रही हैं। और जो यहाँ के जो सरकारी बाबू हैं यहाँ पे इतनी रिश्वतखोरी चलती है हर चीज़ में, मतलब ये एक बड़ा ये रिश्वतखोरी की भी एक परेशानी है। बहुत बड़ी परेशानी है। आप एक सरकारी काम छोटा सा कराने चले जाओ, बिना आप सरकारी बाबू को टेबल के नीचे। ये परेशानी सिर्फ ग्वालियर की है कि पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे देश में? पूरे देश में, पूरे मध्य प्रदेश में। लेकिन अपने यहाँ ये परेशानी का अलग कपार पे चढ़ चुकी है। अब एक घर का नामांकन भी कराना तो भी उसके लिए कम से कम 5,000 रुपए चाहिए। अब ये आप ऐसा लग रहा है कि आपका काम कहीं ना कहीं रुका हो, कुछ ना कुछ। बहुत बार ऐसा हुआ है, बहुत बार ऐसा हुआ। घर खरीदो, गाड़ी खरीदो, इंश्योरेंस कराओ, हर चीज में सरकारी बाबू को रिश्वत देनी पड़ती है। रिश्वत के अलावा और कोई परेशानी लगती है? हाँ भाई साहब, काम नहीं करते, एक बार में चक्कर लगाओ, न्योरे करो, पहले सरकारी फीस दो, फिर रिश्वत दो, उसके बाद उनके न्योरे करो, काम करो भाई साहब। अच्छी अगर बात करी जाए कि ग्वालियर शहर अपना है, उसकी अच्छाई भी सामने आनी चाहिए। अच्छा क्या लगता है ग्वालियर में? अच्छा ही भाई साहब यही है कि यहाँ ठीक है, लोग फिर भी अब थोड़े सुधर रहे हैं, ठीक हो रहे हैं। जैसे पहले वहाँ पे दीवारों पे वो हरकत हुई थी, जो पेंटिंग बनी वो खराब करी थी, सब चीजें ठीक हुई, तो धीरे धीरे चीजें सही भी हो रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार को भी समझना पड़ेगा कि शहर को सही करने में सरकार का ज्यादा योगदान है लोगों से। अच्छा, पब्लिक की क्या ड्यूटी लगती है? पब्लिक को भी जिम्मेदारी रिस्पॉन्स निभाना चाहिए कुछ? भाई साहब, पब्लिक को जहाँ भी कुछ भी गलत देखे, अपने पास सबके पास मोबाइल है, वीडियो बना के सब जगह फैलानी चाहिए कि मुझे ये गलत लगा, ये सड़क यहाँ खराब है, यहाँ आवाज उठाना जरूरी। आवाज उठाना बहुत जरूरी है। बिना आवाज उठाए तो सरकार को भी कोई नहीं बताएगा। क्या देखिए, आवाज उठाना बेहद जरूरी है। नमस्कार भैया, क्या हाल है आपका? हाल है पंडित जी, बढ़िया बढ़िया। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप प्रॉपर हेलमेट भी लगाए हैं, निकलने की तैयारी में हैं, क्या लग रहा है कि लोग, पब्लिक जो है ग्वालियर शहर की जागरूक है? क्योंकि आउटसाइड से भी काफी लोग आते हैं जॉब के लिए, पढ़ाई के लिए। क्या लग रहा है ग्वालियर शहर का जो डेवलपमेंट रुक रहा है या कहा जाए कि डेवलप हो गया शहर, क्या लगता है आपको अपनी तरफ से? शहर देखो ऑलरेडी डेवलप है, कुछ चीज़ें हैं जो अभी चल भी रही हैं, ऐसा नहीं है कि डेवलप नहीं हो रहा है। स्मार्ट सिटी को लेके अगर बात करें तो ऑलरेडी काम चल रहा है। और मेरे हिसाब से मानना ये है कि शिक्षा और रोजगार पे विशेष ध्यान दिया जाए तो ऑलमोस्ट है कि डेवलप ग्वालियर में रोजगार का चैलेंज लग रहा है? अभी तक तो नहीं लग रहा, आने वाले समय में अगर हो सकता है, अगर सपोर्ट रहा सरकार का तो बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं। अच्छा, ये आपने बेहद महत्वपूर्ण बात करी है रोजगार की। रोजगार के साथ में एक महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि लोगों को अपनी मेंटलिटी बदलना भी जरूरी है, क्योंकि एक टैग लगा है ग्वालियर चंबल अंचल, मतलब चंबल यानी एक डर रहता है। बिल्कुल, हम सबको थोड़ा सा जागरूक होना पड़ेगा स्वच्छता के लिए। आप ये मान के चलिए, ग्वालियर अगर स्वच्छ होगा तो यार, आज की डेट बात करें, इंदौर अपना सबसे स्वच्छ माना जाएगा, सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है। ग्वालियर मेरे हिसाब से 19वें 20वें यार नंबर पे आ रहा है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर बनती है ना, तो हम लोग थोड़ा स्वच्छ रखें सारी चीज़ें। लेकिन हम लोगों की भी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं, ऐसा नहीं कि सारी चीज़ें अपन गवर्नमेंट पे अगर बात करें, वो नहीं, सारी हम लोगों की भी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं। अच्छा, मैं अगर आपसे ये जानना चाहूँ कि शहर की दो ज्वलंत समस्याएं और दो सबसे अच्छी चीज़ जो अन्य कंपैरिजन सिटी से अगर तुलना करें तो? ये तो सवाल मेरे को खुद नहीं, बहुत चैलेंजिंग लग रहा है। हाँ जी, बिल्कुल, क्यों नहीं, बिल्कुल। ऐसा तो कुछ ऐसा वो नहीं है, बहुत वो है, समस्या बहुत है यहाँ थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, थोड़ा सा रोड सारी चीज़ें हैं, अभी काम चल रहा है, प्रॉपर सारी चीज़ें चल रहा है, पर कहीं ना कहीं बरसात में आप ये मान के चलिए रोडों पे पानी भरा हुआ है, सारी चीज़, शहर की सांसें लगभग थम सी जाती हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बिल्कुल, देखिए ये बड़ा गंभीर विषय है। एक सज्जन युवा भी बैठे हुए हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। भैया, क्या हाल है आपका? बढ़िया भैया। बढ़िया। क्या करते हैं आप? ये मेरा बिजनेस है, मंडी, सब्जी मंडी का। अच्छा, सब्जी मंडी का। चलिए, मंडी विषय बेहद ज़रूरी है। आप ये बताइए कि मंडी का आप व्यापार करते हैं, उस व्यापारिक एरिया में कोई लगती है कमी कि हाँ यहाँ इसको ठीक होना जरूरी है शहर में? हर जगह पूरे शहर में कमी है। सबसे मेन मुद्दा तो यहाँ पर है रोड का। रोड यहाँ पर इतनी खराब है कि एक अगर रोड खराब हो जाती है ना, जितने लोगों से बात करी 99% लोग सड़क से परेशान हैं। और कोई सब्जेक्ट लगता है आपको? नहीं, और भी काफ़ी सारे सब्जेक्ट हैं, पर एक्चुअली यहाँ पे जो मेन प्रॉब्लम है रोड की है। और आदमी आजकल आप जानते हैं, सुबह आदमी जॉब के लिए जाता है, बच्चे स्कूल के लिए पढ़ने के लिए जाते हैं, एम्बुलेंस में भी यहाँ पे भी निकलना है। रोड की सबसे, आप यहाँ से आप सिंधी छानी से आगे भोड़ापुर इलाके में जाएंगे तो वहाँ पर रोड पर एक पाइपलाइन डली हुई है, वो एक बार फूट गई थी। उसको 6 महीने तक वहाँ पूरी रोड पानी से भरी रही। रोड कोई करने वाला नहीं हुआ। जब उसकी कंप्लेंट उसकी ऊपर 10 बार 20 बार करी गई, जब जाके उसका निराकरण हुआ है। तो रोड के सबसे मेन प्रॉब्लम है। और फिर हर चीज़ का है यहाँ, एजुकेशन के लिए भी
हर चीज़ का है। मंडी में भी काफ़ी सारी परेशानी है, पानी की कोई वो नहीं है। पानी वहाँ किसान आते हैं, बाहर से आता है, पानी का कोई वो नहीं है कि कोई प्रॉपर टैंक बना हुआ हो। एक ऐसी मंडी जो सीधे दिल्ली से कनेक्ट करती है और दिल्ली से किसानों का माल जो है फॉरेन तक जाता है, विदेश तक जाता है, तो क्या लग रहा है कि वो मंडी में मतलब आज भी वही समस्याएं जो पहले थी? हाँ बिल्कुल वही समस्या है, बस उन्होंने भी नई मंडी दे दी है। कहीं गंदगी तो मंडी में ज़्यादातर रहती है, ऐसा भी नहीं है कि वहाँ डेली सफाई हो। तो यही सारे मुद्दे हैं बस, और सरकार इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती। बस इलेक्शन जब होते हैं तो मतलब ये माना जाए कि ग्वालियर शहर स्मार्ट सिटी कहलाता है, उसकी स्मार्टनेस नज़र नहीं आती है। बिल्कुल स्मार्ट सिटी, अगर आप तो जानते ही हैं वैसे स्वच्छता में तो इंदौर नंबर 1 पे है। अगर इसको स्मार्ट सिटी बनाना है तो ऐसा नहीं है, लोगों को भी अब सहायता करनी पड़ेगी, सब कुछ करना पड़ेगा। डस्ट पे कूड़ा कचरा है तो रोड पे ना फेंकें, ये सब न करें। अगर ऐसा करेंगे तो होगा। और ये बड़ा व्यापारिक इलाका है, बहुत सारे लोग यहाँ पर कारोबार के लिए आते हैं, लोगों के बिजनेस चल रहे हैं। पब्लिक टॉयलेट कहीं नज़र आती है आसपास? नहीं, यहाँ पर मेरे तो नज़र में, मैं तो काफ़ी टाइम से भी यहाँ पर आता रहता हूँ यहाँ पर मेरे को तो अभी पब्लिक टॉयलेट भी यहाँ पर नहीं आती है। अगर टॉयलेट के लिए कहीं है तो वहाँ साफ सफाई नजर आती है? बिल्कुल साफ सफाई नहीं होगी। अगर आप टॉयलेट, अगर आपके साथ कोई लेडीज़ है, अगर वो टॉयलेट के लिए उसको जाना है तो अगर वो देखेगी ना तो स्मेल के मारे वहाँ जा ही नहीं पाएगी, गंदगी इतनी पड़ी रहती है। तो यहाँ साफ सफाई का कुछ वो मतलब ये है कि पब्लिक के साथ जिम्मेदारों को भी जिम्मेदारी के प्रति सोचना पड़ेगा। बिल्कुल सोचना पड़ेगा, बिल्कुल सोचना पड़ेगा। बिल्कुल, जब तक बदलाव खुद में नहीं लाया जाएगा तब तक शहर में बदलाव नहीं आ सकता। और इसकी शुरुआत जो है आपको अपने शहर को अच्छा बनाने के लिए अपने घर के आसपास, अपने मोहल्ले, अपने क्षेत्र से करनी होगी। तभी जाकर जो है आपका शहर जो है वो खूबसूरत और स्मार्ट बन सकता है। हम भी उम्मीद करते हैं कि आज जो चर्चा रही है, स्थानीय लोगों ने, युवा से लेकर हर वर्ग ने अपनी बात जो बताई है कि ग्वालियर शहर स्मार्ट सिटी का तमगा मिल गया है, लेकिन इस तमगे की चमक में जो है काफ़ी हद तक कमी आ रही है और उस कमी के पीछे बहुत सारे कारण बताए। ऐसे में उम्मीद करते हैं कि उन कमियों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा और ग्वालियर शहर मजबूत और अच्छा बनकर उभरेगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।